जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं काल भैरव और बटुक भैरव की कथा। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा विष्णु में विवाद उत्पन्न हुआ था तो दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। विष्णु कहते कि ब्रह्मा जन्म उनसे हुआ है और ब्रह्मा कहते कि विष्णु का जन्म उनसे हुआ है। इस बीच उनके मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो इस अग्नि स्तंभ का छोर का पता करेगा सबसे बड़ा होगा और वही पूजनीय होगा। तब ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा ने ऊपर विष्णु के नीचे की ओर प्रस्थान किया और एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने ये मान लिया था कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत ही नहीं है, परंतु ब्रह्मादेव किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां केतकी नामक एक पुष्प मिला था। उन्होंने उनसे कहा कि यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। तब केतकी ने ब्रह्मा की ये बात तो मान ली, पर उस पुष्प को लेकर वे ब्रह्मादेव वापस नीचे आ गए थे। जब उस अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा और छोर मिला, तो इस पर नारायण ने तो मना कर दिया, परंतु ब्रह्मादेव ने कहा कि हाँ मुझे मिला था। उस सत्यापन के लिए केतकी पुष्प को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तब केतकी ने भी ब्रह्मादेव का साथ दिया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुष्प की आकृति ग्रहण की। प्रकट हुए महाकाल महारुद्र भगवान शिव। तब उन्होंने ब्रह्मादेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं और ब्रह्मा को असत्य भाषण के लिए कभी भी न पूजे जाने का श्राप मिला और इसी के साथ केतकी के असत्य भाषण के लिए उसे भी अपनी पूजा में प्रयोग में लाने जाने से निषेध कर दिया। फिर तब ब्रह्मादेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना आरंभ कर दिया था और समय को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मादेव पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार आ गया है। सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचने से पूर्व ही अहंकार आ गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मादेव के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया, परंतु इसमें एक समस्या थी कि भगवान शिव इस बात को जानते थे। यदि उन्होंने ब्रह्मादेव का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लगेगा। यदि उन्होंने ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो उसमें उलझकर ही वे त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। इसी कारण सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषणों से सुशोभित थे और उस दिव्य पुरुष को देखकर उसकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघ जीवित रूप लेके गर्जना कर रहे हैं और उनकी जटाओं को देखकर ऐसा लग रहा था मानो असंख्य भयानक विषधर हो और उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लगती थी मानो कि चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए समय को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। फिर उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोहे के स्तंभ हो। भयानक अष्ट महानाग जिनका यज्ञोपति बने इतरा रहे थे, कमर बंधे मोटे मोटे घुंघरालू से ऐसी आवाजें आ रही थी जिससे हृदय को डर लग रहा था। ऐसा महाकाय महाभाऊ गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे ब्रह्मादेव के 5वें सर का छेदन कर दो। इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा ना ताव और अपने नाखूनों से एक ही प्रहार से ब्रह्मा का 5वां सर
उखाड़ दिया था, परंतु वो सर उनके हाथ में ही चिपक गया था। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर ही नहीं अपितु ब्रह्म हत्या है और इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काटकर इस सृष्टि के अहंकार से रक्षा की है, तो अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सिर को लेकर सृष्टि में घूमो और जहाँ भी सिर तुम्हारे साथ से छूट जाएगा वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। फिर उसके बाद भैरव ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। सारी सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करता ही रहा, परंतु कहीं भी वो सिर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई थी कि वो समय से ही आगे निकल गए थे। जब भगवान नारायण के करण कुंडल गिरे, काशी नगरी स्थापित हुई, वहां पर भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का जो कपाल छूटा गया वह तब वहां भैरव वहीं रुक गए थे। तब वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके रक्षक बनो, इस रूप में यहाँ स्थापित हो। तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा। तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से ही पहले आगे चले गए थे। तुमने काल चक्र पर विजय प्राप्त की है, इस कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से भी जाने जाओगे। फिर तुम काशी के पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे, काशी में मरने वाले को यम का स्पर्श न करे। तब बाबा काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इनसे तो पापी कर्म के दंड से ये बच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीव आत्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगा। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ वो जगह आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जिस स्थान पर ब्रह्मा का कपाल छूटा था वो जगह आज के समय में वाराणसी स्थित कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जानी जाती है। इसी कथा के बाबा कपाल भैरव की जन्म कथा भी है, जिसके बारे में मैं आपको आगे के बारे में बताने जा रही हूँ। बटुक भैरव की जन्म कथा के बारे में क्या आप जानते हैं? आप सभी को उस कथा का ज्ञान होगा जब परमेश्वरी महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव माता के चरणों के नीचे लेट गए थे। तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था उसके कारण माता ने भगवान शिव से ये वचन लिया था कि आज के उपरांत वो कभी उनके सामने भूमिशाई नहीं करेगी। तब भगवान ने उन्हें वचन दे दिया, परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नामक असुर का संहार करने के लिए पुण्य काली के स्वरूप को धारण किया था तो वो नियंत्रण से बाहर हो गई थी। फिर भगवान ने वचन बंदित होने के कारण उन्हें एक नन्हे बालक का रूप धारण किया था और माँ माँ कहकर काली माँ को पुकारना आरंभ किया था। फिर बालक की करुण पुकार को सुनकर माँ काली का हृदय द्रवित हो गया था और वो अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी थी। उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हो गया था। फिर उस बालक ने माँ से पूछा कि माँ तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं शिव हूँ और तुम्हें शांत करने के लिए मैंने ये बटुक रूप धारण किया है। बटुक का अर्थ होता है बाल रूप। तब माता ने कहा कि आप अपने पूर्ण रूप को धारण करिए। तब भगवान शिव ने अपने शिव रूप में आ गए थे। तब माता ने उनसे पुण्य आग्रह किया कि आप अपने भीतर से ये बटुक रूप को बाहर निकालिए। तो भगवान शिव ने उनसे इसका कारण पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि उस स्वरूप में आपने मुझे माँ कहा है,
आप तो मेरे स्वामी हो, पुत्र नहीं हो सकते। तब परमेश्वर ने पुण्य बटुक रूप को प्रकट किया। तब माता ने उनसे कहा कि इसीलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है और आज से आप बटुक भैरव के रूप में भी पूजे जाओगे, मेरे पुत्र के रूप में जाने जाओगे। बटुक भैरव पापियों के काल, उनकी उपस्थिति जहाँ साधक को सुख का आभास कराती है, वही वो बालक 5 वर्ष की आयु में पापियों का काल है। सोचिए, जिस बालक ने माँ काली के क्रोध को शांत कर दिया था, उसके सामने कौन ऐसा है जो अपनी शक्ति दिखाएगा। बाबा बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा। यहाँ कपाल भैरव के जन्म की उत्पत्ति की कथा बताने से पहले मैं आप सबकी बाबा कपाल भैरव की कुछ विशेष बातें बताती हूँ। सिद्ध की प्रकाष्ठा कपाल भेदन क्रिया को माना जाता है। देवता भी कपाल के अधिष्ठात्र देवता है, जिसमें प्रथम माता हिंग जाल से 52 शक्तिपीठ के प्रथम। यहाँ पर माता सती के ब्रह्मरंध्र गिरा था, यानी माता सती का कपाल। दूसरे बाबा कपाल भैरव, जिनकी उत्पत्ति साक्षात ब्रह्मदेव के महाकपाल से हुई थी। इन्हीं बाबा कपाल भैरव की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कपाल भैरव की कथा इनके अंत से और उसी के आगे से मैं बाबा कपाल भैरव की कथा शुरू कर रही हूँ। जब बाबा काल भैरव को महादेव द्वारा काशी में स्थापित किया गया था, वे सोचने लगे कि भगवान ने मुझे दंड देने का कार्य दे दिया है, परंतु मैं दंड कैसे दूंगा, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत है। तब उनकी नज़र पड़ी थी महाकपाल के ऊपर। उनके मन में ये विचार आया कि ब्रह्मदेव ने इस सिर के कारण मुझे मेरे पाप का दंड मिला है, क्यों न एक ऐसे गण की रचना की जाए जो व्यक्ति के अच्छे बुरे का निर्णय ले सके, कर्मों का हिसाब ले सके। तब उन्होंने उस महाकपाल का एक हिस्सा तोड़ा और अपनी योग शक्ति से उस कपाल में अपनी कुंडलिन ऊर्जा को जागृत करके उससे जीवित रूप प्रदान किया। कपाल के अंश से जिस गण का प्रकट्य हुआ था, वे गण अत्यंत ही भयानक थे, साक्षात दूसरे काल भैरव के समान ही लग रहे थे। उनके हाथों में जो त्रिशूल था, उसमें से विद्युत निकल रही थी, हड्डियों के टकटकाने की अठास। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र विद्यमान था। परमेश्वर शिव के समान स्पर्श भूषण धारण किए हुए, उनके समान एक हाथ में कपाल और दूसरे हाथ में त्रिशूल। भगवान काल भैरव ने उन्हें देखते ही प्रसन्नता से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया था और उनसे कहा कि तुम ब्रह्मदेव के खंडित कपाल से प्रकट हुए हो, तुम्हारे अंदर मेरे कपाल की ऊर्जा है। आज से तुम्हारा नाम कपाल भैरव होगा। कपाल हस्त होने के कारण तुम्हें कपाली भैरव भी कहा जाएगा। आज से तुम काशी में साक्षात कपाल भैरव का दंड बनकर मेरे कार्य में मेरी सहायता करोगे। जिस ललाट पर ब्रह्मदेव का सिर गिरा था, उसी ललाट पर स्थापित होंगे और तुम्हें ललाट भैरव भी कहा जाएगा। तुम्हारी पूजा के बाद ही मेरी पूजा होगी। इसी कारण से आज भी कपाल भैरव का ध्यान करिए, किए बिना भगवान काल भैरव की पूजा नहीं होती, जिसके परिणाम काशी उज्जैन के काल भैरव मंदिर में बाबा कपाल भैरव को भी याद किया जाता है। काल यानी समय, काल भैरव यानी समय के भय से रक्षा करने वाला। बाबा काल भैरव और ब्रह्मदेव के महाकपाल से प्रकट होने के कारण बाबा कपाल भैरव त्रिनेत्रधारी त्रिकालदर्शी देवता। हे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता, बिना साधक सहित अहित किए हुए उनके साथ रहते हैं। इनकी पूजा और साधना करने वाला व्यक्ति सदैव ही सुखी होता है। भगवान कपाल भैरव कपाल से प्रकट होने के कारण कपाल तत्व के इष्ट देवता हैं। साधना क्षेत्र में कपाल भेदन क्रिया कितनी आवश्यक है, परंतु लोग इसे जल्दी से सिद्ध नहीं कर पाते हैं, कारण कि उन्हें पता ही नहीं कि कपाल भेदन क्या होता है और किस देवता से वो कपाल भेदन क्रिया संपन्न कर सकते हैं। कलयुग में 3 देवता ऐसे हैं जिन्हें मुख्य रूप से जागृत माना गया है। समस्त कलयुग में मानव कल्याण का भार वहन करते हैं।
वो 3 देवता है भगवान श्री हनुमान, भगवान श्री भैरव और माता श्री महाकाली। जागृत होने के कारण भैरव कम साधना उपासना में साधक फल देते हैं और बाबा कपाल भैरव के आशीर्वाद से आप कपाल भेदन क्रिया को संपन्न भी कर सकते हैं। हर हर महादेव।